नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 10 की दहाड़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की, जिसके लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण के सभी प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। वहीं 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है, यानी कि जो भी लोग नामांकन दाखिल नहीं कर पाए हैं, आज सभी लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरे चरण के बचे सभी प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। वहीं 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण के बचे सभी प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। वहीं 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं जो भी मैदान से हटना चाहते हैं। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्हों का आवंटन हो जाएगा और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 13 मई को फैसला आएगा। तो ये पूरी तस्वीर है निकाय चुनाव की। तो आज कहां पर नामांकन का आखिरी दिन है, यह हम आपको बता देते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या, ये वो जिले हैं जहां पर नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज सभी लोग अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, क्योंकि आज के बाद नामांकन नहीं हो पाएंगे। 25 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद ये पूरी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 11 तारीख को चुनाव होगा और 13 अप्रैल को परिणाम आएंगे, जिसकी सबसे बड़ी कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। तो आज नामांकन की आखिरी तारीख है दूसरे चरण के लिए और जितने भी प्रत्याशी हैं आज वो अपने नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। जिन्हें भी जनता के दरबार में अपनी किस्मत आजमानी है वो लोग आज ही नामांकन करेंगे और इसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। चुनाव प्रचार का दौर भी चल रहा है और इन सब के बीच जो दूसरा चरण है उसका जो मतदान होना है वो 11 मई को होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो नामांकन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से शक्ति भी जुड़ रहे हैं, कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज जुड़ गए हैं। शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से दूसरे चरण के आज नामांकन की आखिरी तारीख है, ये जो नामांकन का मसला है ये भी बड़ा संवेदनशील होता है। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़े कांड कर देती हैं प्रत्याशियों और पार्टियों के साथ। किस तरीके की तैयारी है दूसरे चरण को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से हम आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले ही हमारी समाजवादी पार्टी में एक बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी, एक प्रदेश पदाधिकारी से। उन्होंने कहा कि भैया अभी बहुत व्यस्त हैं, सिंबल को लेकर काम चल रहा है, आज नामांकन का अंतिम दिन है, तो जो कागजी कार्रवाई है किसी तरह की चूक ना हो जाए तो भैया उसी में पूरी तरह से व्यस्त है। और खाली वो एक अकेले पदाधिकारी नहीं बल्कि प्रदेश भर में जहाँ जहाँ नामांकन का अंतिम दिन है, जिसमें 7 नगर निगम शामिल है, 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायत, उन सभी जगह पर यही हालात देखने को मिल रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के या जो निर्दल हैं वो अपने अपने नामांकन पत्रों को आज दुरुस्त कर रहे हैं कि जिससे समय से बिल्कुल सही तरीके से उन्हें भरा जा सके, नामांकन किया जा सके, कोई कमी ना रहे, पर्चा उनका खारिज ना हो पाए। जहाँ तक बात करें समाजवादी पार्टी की तो देखिए शाहजहांपुर में उनके सामने अंत समय पर एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि अर्चना वर्मा, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना महापौर प्रत्याशी बनाया था शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर जो पहली बार ही नगर निगम का जहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर एक बड़ी चुनौती सामने है। फिलहाल अभी तक का अपडेट ये है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नए नाम का ऐलान नहीं हुआ है और किसी भी वक्त वहाँ के लिए एक नए नाम का ऐलान किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभी ट्वीट करके इसको लेकर तंज किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, तो नामांकन का जो काम है देखिए आज अंतिम दिन है, चुनौतियां हैं। और जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा चुनौती है क्योंकि उनका जो प्रत्याशी था बीजेपी ले गए, उन्हें प्रत्याशी कर दिया। लेकिन मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद में ये तीनों वो जिले हैं जहां पर नामांकन की आखिरी तारीख है। रतीश, क्या स्थिति है आज नामांकन की? प्रमिला पांडे कब जाएंगी नामांकन के लिए और अभी लगभग कितनी संख्या होगी ऐसे प्रत्याशियों की जो आज आखिरी दिन अपना नामांकन करेंगे?
बिल्कुल, अगर स्थिति की बात की जाए तो ताबड़तोड़ नामांकन का दिन है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। प्रमिला पांडे के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। नामांकन से पहले वो बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन आज नामांकन होगा। धुआंधार जुलूस निकल रहा है। 10:30 बजे का वक्त दिया गया है बृजेश स्वरूप पार्क में, और कैंप कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीर दिखा दें। जो उनके समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं उनके घर के बाहर, कैंप कार्यालय के बाहर काफ़ी हलचल है। 10:30 बजे का वक्त है। बृजेश स्वरूप पार्क में जुलूस उठेगा, नामांकन जुलूस उठना है, और प्रमिला पांडे भी तैयार होकर के अपने कैंप कार्यालय में आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो नामांकन से पहले कुछ भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। बातचीत नहीं करेंगी, नामांकन के बाद ही बातचीत होगी। अभी वो अपने कैंप कार्यालय के अंदर हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम उनकी तस्वीर हम आपको दिखा दें, लेकिन बातचीत करने के लिए उन्होंने साफ मना किया हुआ है। देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये कैंप कार्यालय का जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रमिला जी बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है कि आज वो नामांकन से पहले कुछ नहीं बोलेंगी, बातचीत करेंगी, कुछ दर्शकों को बताएंगी। आपको भैया, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी जनता की सेवा करूंगी, पूरी शहर की एक सेवक जैसा सेवा करती रहूंगी। जो मुझसे भूल चूक भई होगी मैं इसको बिल्कुल ठीक करूंगा। बिल्कुल, अवधेश, बहुत उठापटक हुई है, इससे ज़्यादा लेकिन उठापटक हुई है। कानपुर में आज नामांकन का बिल्कुल पहुंचेंगे पार्षद जो 110 वार्ड हैं, 110 वार्डों के प्रत्याशी पहुंचेंगे और सभी लोग नामांकन करेंगे। ये कैंप कार्यालय का दृश्य है, जहां पर समर्थक रात से ही डटे हुए हैं और आज बड़ा नामांकन जुलूस उठना है। 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दोबारा बनाई गई हैं प्रमिला पांडे का। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वंदना आशिनी अवस्थी उनका, और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना वाजपेयी, जो अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है उनका। सभी दिग्गज आज नामांकन कराएंगे। बिल्कुल, सभी दिग्गज नामांकन करेंगे। रजनीश साहब बने रहिए, आपके पास आएंगे। एक बार मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। सनुज वहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि कानपुर से जो प्रत्याशी भाजपा के, उन्होंने कहा कि जो भी भूल चूक हुई होगी वो मैं सुधारूंगी, सेवक की तरह काम करूंगी। मेरठ में सनुज हमारे साथ बने। सनुज, क्या मेरठ में हलचल है? देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है और मेरठ में हलचल जबरदस्त है। जो भी प्रत्याशी आज रह गए हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ मेरठ से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया हैं। पहले भी मेयर रहे हैं 2012 से 2017 तक, और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? हाँ, इस समय थोड़ा सा सभी साथी मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय नॉमिनेशन के लिए मैं निकल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि नॉमिनेशन के बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिससे आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति बनेगी। तमाम लोग थे, 52 लोगों के पर्चे आए थे कि इनमें से किसी एक पर्चे पे मोहर लगेगी और उसका नामांकन कराया जाएगा। तो इतनी बड़ी और इतनी लंबी रेस कैसे जीत पाए हरिकांत जी? देखिए, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा पहले कार्यकाल रहा है 2012 से लेकर 2017 तक, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेयर पद पर आसीन था, और 2012 से 17 तक उस समय पूरे 5-5.5 साल मैं जनता के बीच में रहा, और उसकी विशेष रूप से पूरे महानगर में 4,399 गली सड़कों का निर्माण हुआ था। उसमें वो जो सड़कें बनी थी उसमें 55% सड़कें वो अनुसूचित समाज के क्षेत्रों में थी, जैसे जाटव समाज हो गया, सोनकर समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, खटीक समाज हो गया। तो एक वहाँ की जो एक विषय आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जब लोग बिल्कुल सारे इलाके कच्चे थे, और लोग बाग जब गर्मियों में घर जाते थे तो धूल लेकर जाते थे, और बरसात जब होती थी तो घरों में कीचड़ उनके साथ जाता था। पूरे वहाँ पर क्षेत्र में टाइल्स की सड़कें बनी। तो और उसके अलावा हमारे कार्यकाल में 7,000 LED लाइटें लगी, पूरा मेरठ महानगर जगमगा रहा था। वो क्षेत्र जहाँ पर अंधेरा हुआ करता था, इस सपा सरकार में जहाँ पर अंधेरा हुआ करता था, वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उन सभी क्षेत्रों में बाकायदा वो क्षेत्र जगमगाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मेरा ये योगदान देखते हुए मुझे एक बार फिर इस महापौर के पद पे मुझे दोबारा उन्होंने उम्मीदवार बताइए। यहाँ समाजवादी पार्टी से विधायक अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने, और बीएसपी से हसमत मलिक हैं। कांग्रेस की भी बात हो, आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे आपका, क्या सपा से मुकाबला है सीधा?
देखिए, मैं इस चीज़ को एक विषय बहुत आपने महत्वपूर्ण पूछा, इसमें बताना चाहूँगा। महानगर की जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है। हमारे पूरे युवा इस चुनाव पर पूरा निगाह लगाए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है, तो वो उनको पूरा वो समय मेरा याद है कि मैं पूरे 5.5 साल बिल्कुल सड़कों पे रहा था। लाल बत्ती हुआ करती थी, मगर लाल बत्ती का एक एक गली, एक एक मोहल्ले में वो मेरी गाड़ी घूमती थी। वहाँ पर जाटा समाज, खटीक समाज, अनुसूचित समाज में जितने हमारे सभी भाई हैं, और उसके अलावा इस पूरे महानगर में जो डेवलपमेंट हुआ था, कार्यकाल अहलुवालिया जी बता रहे हैं, और उनका कहना है कि जो काम मैंने उस कार्यकाल में किया, ये उसको ध्यान में रखते हुए जनता ज़रूर मेरा सहयोग करेगी। रतीश, ये बताएं कि जो 10:30 बजे से एक बड़ा जुलूस निकलना है बीजेपी प्रत्याशी का, बाकी दलों के नामांकन हो गए हैं या उनकी भी आज ही नामांकन प्रक्रिया होगी? देखिए, नामांकन की अगर बात की जाए तो बीएसपी की कैंडिडेट हैं अर्चना निषाद, उन्होंने कल नामांकन कराया है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं आशिनी अवस्थी, उनका नामांकन आज होना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा कल रात में हुई है, तो उनका नामांकन आज होना है। लेकिन अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी एक पहले नामांकन करा चुकी हैं, लेकिन आज दोबारा एक बार फिर से वो नामांकन कराएंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें ज़हीर कैंडिडेट हैं, उनका भी नामांकन होना है। तो ये तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो बड़े दलों से हैं। बाकी 3 निर्दलीय नामांकन भी हुए हैं। लेकिन सभासदों का, जो पार्षदों की बात की जाए तो सभी, बीजेपी ने कल लिस्ट जारी की है, तो 110 जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अब तक 60 से 70 के आसपास जो संख्या है वो पार्षदों के नाम घोषित किए हैं। उनमें से कुछ ही लोगों ने अपने नामांकन कराए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस की लिस्ट में अभी भी असमंजस की स्थिति है। पूरे 110 वार्डों के पार्षदों की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम जो फंसे हुए पेच हैं वो भी आज आ चुकी। नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो वो प्रत्याशी जिनकी घोषणा आपसे कुछ देर पहले हुई है या होने वाली है, वो भी आज नामांकन कराएंगे। और आखिरी दिन है आज, काफ़ी ज़्यादा सड़क पर बिल्कुल गहमा-गहमी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का शैलेश हमारे साथ बने हुए। शैलेश, भले ही जिलों के स्तर पर नामांकन की तैयारियां चल रही हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेताओं के साथ लगे हुए हैं, लेकिन राजधानी से किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? क्योंकि जिन बारीकियों की आप बात कर रहे थे, जिन सावधानियों की बात कर रहे थे, उन पर नजर रखने के लिए क्या लखनऊ में भी सभी दलों ने अपनी तैयारी कर रखी है कि वहां से अपडेट लगातार लिया जाए? देखिए, ज़िले स्तर पर इसके लिए टीमें बनाई गई हैं, और वो टीमें जो हैं, जो ज़िले के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो सपा हो, अभियान में दल, वो सभी लोग लगातार एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में जो राजनीतिक दलों के अपने मुख्यालय हैं, वहाँ से एक एक चीज़ पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग जो अगर की जा रही है वो इस चीज़ को लेकर के कहीं अंत समय पर, जैसे झटका समाजवादी पार्टी को लगा, अगर आज ऐसी कोई परिस्थिति कहीं पर आती है तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर भी निगरानी की जा रही है। लगातार जो पार्टी के नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों के संपर्क में हैं, चाहे वो लगातार वो अपने संगठन के माध्यम से हो या सीधे प्रत्याशियों से संपर्क में हो, लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जैसा अभी हमने बताया, देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें सपा के नरेश उत्तम पटेल, उनसे बात हुई तो वो पार्टी कार्यालय अभी नहीं पहुंचे, लेकिन वो सिंबल से जुड़े जो तमाम काम थे उनमें लगे हुए थे, लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी बड़े पदाधिकारी हैं वो भी, खुद अखिलेश यादव, अगर हम सपा की बात करते हैं तो खुद अखिलेश यादव इस समय चीज़ों की गहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक चीज़ का अपडेट जो है वो भी जिलों से ले रहे हैं। कुछ देर में वो सपा कार्यालय पर भी पहुंचेंगे। इसी तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो आज उनका मेरठ में कार्यक्रम है, लेकिन इसके अलावा वो भी और जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी लगातार एक एक चीज़ पर निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और शैलेश आप भी निगाहें बनाए रखिए। रतीश भी लगातार निगाहें बने हुए हैं, सनुज भी लगातार निगाहें बने, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। यूपी निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव में 75 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने जा रही हैं। सीएम योगी यूपी के हर जिले में रैलियां करेंगे। सभी जिलों में सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं की मांग है। भाजपा का सभी 17 नगर निगम जीतने का लक्ष्य है और बड़ी नगर पालिका और प्रमुख नगर पंचायतों में जीत का लक्ष्य है। तो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। निकाय चुनाव में 75
75 जनसभाएं सीएम योगी करेंगे और यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री की रैली होगी। सभी जिलों में सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं में भारी डिमांड है। हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके क्षेत्र में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आकर जनसभा कर जाए ताकि जीत को उनके और मजबूती मिले। जीत की संभावनाओं को भाजपा का सभी 17 नगर निगम जीतने का लक्ष्य है। बड़ी नगर पालिकाएं और प्रमुख नगर पंचायतों में जीत का लक्ष्य है और इसी को धार देने के लिए सीएम योगी 75 जनसभाएं करेंगे। साथ ही साथ हर डिप्टी सीएम भी हर जिले में जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।